हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन्स करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आपका एसएससी का एग्ज़ाम होना है। इसके पहले हमने हिंदी का पार्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पार्ट 1 में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप प्रैक्टिस करें। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, उसमें भी हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं जो 40 मार्क्स के होंगे। तो हिंदी की प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले विलोम, ठीक है। विशाल का विलोम क्या होता है या विलोम शब्द, तो आपको कल मैं बताई थी कि विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। तो आपको शब्द का मतलब पता होगा तो ही आप विलोम बना सकते हैं। तो विशाल मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, तो कुछ छोटा होगा। तो विशाल का जो आपका विलोम होगा वो देखिए क्षणिक, विकराल, विराट या फिर लघु। तो विशाल का क्या हो जाएगा, तो लघु होता है, क्योंकि विशाल मतलब बहुत बड़ा, तो लघु मतलब छोटा। नेक्स्ट अगर हम बोलें कि हमारे बाकी ऑप्शन क्या हैं, तो देखिए क्षणिक। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए। तो जो क्षणिक होता है इसका विलोम क्या होता है, तो शाश्वत होता है इसका विलोम, ठीक है। अशाश्वत अर्थात क्या होता है, सदैव के लिए रहने वाला, सदा के लिए रहने वाला, ठीक है। तो क्षणिक कुछ समय के लिए, शाश्वत सदा के लिए। नेक्स्ट अगर आपका हम देखें कि विकराल, विकराल मतलब बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा आकार हो या जिस देखने में बहुत डरावना हो, उसको हम लोग बोलते हैं विकराल। तो इसके लिए अगर आपको बोला जाए कि इसका विलोम क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि विकराल मतलब बहुत बड़ा। तो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, नन्हा हो या फिर इसी को बोला जाता है लघुकाय, ठीक है। मुख्य रूप से आपका क्या, तो बहुत बड़ा हो और इसी का हम बोलेंगे लघुकाय। विराट मतलब भी क्या होता है, विशाल या बहुत बड़ा। तो विराट का जो होता है वो क्या होता है विलोम, तो सूक्ष्म होता है, यह क्षुद्र होता है, मतलब छोटा। विराट मतलब बड़ा, तो इसका सूक्ष्म मतलब छोटा। तो विशाल आपका क्वेश्चन पूछा गया था जिसका होगा लघु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, मतलब इसके समान ही कौन से शब्द हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, युक्ति दिया हुआ है। ऑप्शन देखें तो उपाय, युक्त, और क्या दिया हुआ है इसमें, जुड़ा हुआ, संलग्न। तो देखिए युक्ति मतलब क्या होता है, तो इसका जो समानार्थी होगा वो उपाय होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, युक्ति का क्या होता है, तो उपाय होता है। इसके अलावा इसके और क्या समानार्थी हो सकते हैं, तो इसका समानार्थी होता है ढंग, तरकीब, तरकीब, योग्यता, योग्यता, चतुराई, चतुराई, कौशल। ये सभी किसके होते हैं आपके, तो युक्ति के समानार्थी शब्द हैं। इसमें आपका ऑप्शन में उपाय दिया था, इसके अलावा भी युक्ति के और क्या होंगे, तो ढंग, तरकीब, योग्यता, चतुराई, कौशल, ये भी इसके समानार्थी शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, मतलब एक शब्द का चयन करना है। प्रार्थना या फिर निवेदन करने वाला, ठीक है। जो प्रार्थना कर रहा है या निवेदन करने वाला वो क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द, स्तुति, प्रार्थी, भक्त वत्सल या फिर भजन। तो देखिए आपका प्रार्थना या निवेदन करने वाला कौन कहलाता है, तो प्रार्थी कहलाता है। अगर यहाँ पे बोले हम कि स्तुति, तो स्तुति क्या होता है, तो किसी की प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना क्या कहलाता है, आपका स्तुति कहलाता है। नेक्स्ट अगर हमारा ऑप्शन क्या है, तो भक्त वत्सल दिया हुआ है। इसमें क्या है, तो भक्तों से स्नेह करने वाले के लिए या स्नेह करना क्या कहलाता है, आपका भक्त वत्सल कहलाता है। भजन क्या होता है, तो भगवान के लिए जो भजन किया जाता है, भगवान के लिए रचित जो गीत होती है उसे हम भजन बोलते हैं। स्तुति क्या है, आपकी प्रशंसा करना। भक्त वत्सल क्या होता है, तो भक्त से प्रेम करना या स्नेह करना, ये भजन आपका। और प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी कहलाता है। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, श्याम को रोगी पर खाली स्थान क्या दिया हुआ, आ गई। तो देखिए श्याम को रोगी पर खाली स्थान आ गई, क्या आ गई, दया, क्षमा, कृपा या अनुकंपा। तो रोगी पर श्याम को क्या होगा, तो क्या क्षमा होना चाहिए, कृपा होना चाहिए कि अनुकंपा। तो क्या होगा, श्याम को रोगी पर दया आ गई, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या हुआ, तो इसका श्याम को रोगी पर दया आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, चंद्रमा के समान मुख वाला
वाक्यांश के लिए एक शब्द चंद्रमा के समान मुख वाला। तो देखिए ऑप्शन क्या है, दशमुख, चंद्रमुख, लौह पुरुष या फिर गदाधर। तो चंद्रमा के समान जिसका मुख होता है उसके लिए क्या होता है, तो चंद्रमुख होता है, चंद्रमा के समान मुख वाला। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, तो देखिए ऑप्शन ए बोलता है दशमुख, जिसके 10 मुंह हैं उसको हम दशमुख बोलते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो लोहे के समान कठोर संकल्प वाला लौह पुरुष कहलाता है, लोहे के समान कठोर संकल्प वाला। गदाधर कौन कहलाता है, तो गदा को धारण करने वाला। ठीक है, तो ये चीजें आपके चंद्रमा के समान चंद्रमुख। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो ये आपका गद्यांश, हर आपको देखे होंगे 5 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। गद्यांश को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो 6 to 10 क्वेश्चंस हमारे किससे संबंधित है, तो गद्यांश से। क्या लिखा है, भारतवर्ष खालिस्तान है और देश की भाषाएं चाहे जितनी भी हों लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही खालिस्तान अपने को खालिस्तान करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का खालिस्तान है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही खालिस्तान है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत पे ही वे घाट हैं जहां हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं, मतलब पनपती हैं, बढ़ती हैं। तो इस सेंटेंस में अगर आपको शब्द एक बार पढ़ लिए हैं तो देखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन, भारतवर्ष खालिस्तान है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट के लिए क्या होगा, भिन्न, एक, अनेक और प्रत्येक। तो इसका आंसर क्या होगा, भारतवर्ष एक। ठीक है, इसका आंसर है भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो लेकिन उन सब के भीतर भारत की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की एक ही क्या है, खालिस्तान अपने को। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, आत्मा, निष्ठा, परमात्मा और क्या है, प्रतिष्ठा। तो क्या लिखा है आपका ऑप्शन, सबके भीतर। ठीक है, भारत की एक ही क्या है, सबके भीतर भारत की क्या, तो आत्मा। ठीक है, सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अपने को संशोधित, अर्पित, प्रदर्शित या अभिव्यक्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपने को अभिव्यक्त। ठीक है, अपने को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का, देखिए फोर्थ में क्या है, तो सूर्य का क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, दर्पण, रस, चित्र या फिर बिंब। तो एक ही सूर्य का बिंब है। ठीक है, जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही खालिस्तान फिर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है, तो देखिए बल, नाम, अर्थ और भाव। तो इसका आंसर क्या होगा, भाव। भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत पे ही वे घाट हैं जहां हमारी सभी भाषाएं पनपती हैं। अब ये सेंटेंस बार बार पढ़ने से अच्छा है, तो यहाँ पे शब्द को हम लोग देखें तो क्या लिए, भारतवर्ष एक। ठीक है, भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही क्या है, लिखा था हमारा आंसर, आत्मा। ठीक है, भारत की एक ही आत्मा अपने को खालिस्तान क्या कर रही थी, तो अभिव्यक्त। ठीक है, अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का बिंब। ठीक है, यहाँ पे लिख लें, बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही क्या आपका लगेगा लास्ट में, एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले एक, फिर आत्मा, अभिव्यक्त, बिंब और भाव। ये आपके 5 क्या थे, तो गद्यांश से संबंधित क्वेश्चंस थे। जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो आप आंसर को वहीं पे देख लें कि क्या होगा, क्योंकि बार बार पढ़ने में हमारा टाइम जाता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपका आज के लिए था। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।